और चलिए अब बात करते लॉकडाउन 3 के 5वें दिन की। लॉकडाउन ने सभी जितनी संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। उद्यमियों की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उद्योग धंधों पर बुरा असर दिखाई पड़ रहा है और मजदूरों के पलायन से और ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लघु उद्योगों में काम काज शुरू हो रहा है लेकिन लेबर नहीं मिल पाएंगे, ये एक दिक्कत है क्योंकि ज्यादातर मजदूर पलायन कर गए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल तमाम उद्योगपतियों से चर्चा भी की थी। लगातार राज्य सरकार की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे ये जो आर्थिक संकट है उससे निपटा जा सके, उद्यमियों को राहत दी जा सके। क्योंकि बीच में भी जब चर्चा की गई थी तो तमाम उद्योगपतियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे कि लॉकडाउन को खोलकर किन किन कंडीशंस के साथ किन उद्योगों को शुरू किया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें हो रही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर है वो MSME सेक्टर पर है। लघु और मध्यम उद्योग वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वहीं मजदूरों के पलायन से भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से ऋतुराज हैं, जोधपुर से राजीव हैं और अजमेर से कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तीनों से जानेंगे कि अब जब ये लॉकडाउन 3 है जिसमें कहीं कहीं पर थोड़ी सी छूट है तो क्या उद्योग धंधों को लेकर कुछ राहत निकल कर आ रही है या फिर मुश्किल ही है। ऋतुराज, कुछ जगह पर मॉडिफाइड लॉकडाउन के समय से यानी कि पिछले अभी कुछ जो दिन था लॉकडाउन 3 शुरू होने के पहले से ही कुछ रियायतें दी गई थी, क्या उससे कुछ असर उद्योग जगत पर देखने को मिला या फिर जस की तस स्थिति? देखिए, जो यहाँ स्थिति सामने नज़र आ रही है वही उद्योग खुले हैं जिनको यहाँ पर रोके जाने की जो श्रमिक हैं उन्हें रोके जाने की सुविधा दी गई है परिसर में। और यही हाल हम यहाँ देख सकते हैं कि मंगला सरिया की फैक्ट्री है, हम दिखा सकते हैं यहाँ पर बमुश्किल काम शुरू हुआ है आज से। लेबर की जो समस्या है वो यहाँ बनी हुई है लेकिन लेबर को बड़ी मुश्किल से रोक कर काम शुरू किया गया है क्योंकि एक तरफ उद्योगों को आंशिक राहत दी गई है, दूसरी तरफ आंशिक राहत के साथ मजदूरों को भी उनकी जो घर वापसी है उसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो रेलवे से बातचीत चल रही किस तरह से सुगम किया जाए, किस तरह से इनकी वापसी सुगम की जाए, लेकिन इस दरमियान जो लेबर रुक सकती है अभी और जिनके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उन्हें यहाँ रोकने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ हैं सीताराम अग्रवाल जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहे हैं। किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है लेबर के लिहाज से? देखिए, आज मैं सर्वप्रथम तो राजस्थान सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि फैक्ट्री चालू करने के लिए इन्होंने परमिशन दी। 1.5 महीने से फैक्ट्रियां बंद थी, आज ही चालू हुई है और आज सोशल डिस्टेंस से जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार के ऊपर हम काम करवा रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेबर अभी हमारे पास 30% लेबर आई है क्योंकि मैक्सिमम लेबर ने बाहर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया और अभी उनके ये है कि जैसे ट्रेन लगेगी हम बैठ के चले जाएंगे। हमने उनको समझाया और समझा कि ये कहा कि जो ये उन लेबर के लिए है, उन आदमियों के लिए है जिनके पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, जो फंसे हुए हैं। आप यहाँ पे हमारे सम्मानित हमारे स्टाफ की तरह हैं, हमारे परिवार की तरह हैं। तो 25-30% लेबर लाने में तो हम सफल हो गए और हम सोचते हैं धीरे धीरे हम इसको सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक विनती राजस्थान सरकार के श्रम विभाग से करना चाहता हूं कि वो एक लेबर श्रम विभाग से एक सहयोग के तौर के ऊपर, एक सामंजस्य के तौर के ऊपर एक अपील करे और लेबरों को ये कहे कि वही लेबर यहाँ से छोड़ के जाएं जिनके पास धंधा नहीं है, जो फंसा हुआ है। ऋतुराज, यानी कि लेबर की एक समस्या सबसे बड़ी जिस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इंडस्ट्री खुलती भी है, अगर ये कंपनियां खुलती भी है, फैक्ट्रियां, तो काम कैसे होगा क्योंकि ये पलायन की स्थिति बन गई है। राजीव गौड़ का रुख कर लेते। राजीव, अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी क्या कुछ कंपनियां खुली, हालांकि वहां पर हालात ज्यादा बेहतर नहीं है, अमूमन जयपुर जैसी स्थिति है। देखिए सुषमा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तमाम जो उद्यमी है उनसे बातचीत की है, वार्ता की है, इनकी जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा की है। सुनील परिहार जो कि रासिको के अध्यक्ष रहे हैं, उनके अलावा उमेश लीलाव जी के गर्ग जी मालू, ये तमाम वो लोग हैं जो बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े, उनसे जरा बात कर लेते हैं। किस तरह की समस्या आ रही है, किस तरह का समाधान उनसे हो सकता है?
कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी समस्याएं सुनी है। हम प्रयास कर रहे हैं और जोधपुर सबसे पहले अग्रणी रहा कि कोविड सेकंड चालू होने के पश्चात ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारे करवा दिए गए और 21 से ज़्यादा लोगों ने उद्योग चलाने की परमिशन ली और 724 यूनिट कल तक हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार है। पलायन को रोकने का हमने प्रयास किया है। तो आप देखिए, एक बड़ी बात है, ये 724 यूनिट चालू हो चुकी है। जी जी जी, मैं मुख्य रूप से बात जो कहना चाह रहा हूँ, जो हमने बात कही है, केंद्र सरकार विशेष पैकेज जो अगर हमें नहीं देगी, लघु उद्योगों को ऋण की व्यवस्था है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है उसको रोकने के लिए विशेष पैकेज मिलेगा। तो आप देखिए, तभी एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार से मांगे, क्या किस तरह की टेक्सटाइल में समस्या आ रही है? टेक्सटाइल में तो आ ही रही है। अभी मेन जो उद्योग चालू हुए हैं उन उद्योगों चालू होने में लेबर की बहुत प्रॉब्लम है। जो लेबर जा चुकी है और जिसको वो वापस आना भी चाहती है, तो सरकार ऐसा कुछ सरलीकरण करे जिससे कि वो लेबर वापस आ भी जावे। और वो देखिए, चलिए राजीव, यही सवाल, यही मुद्दा जो था वो जयपुर में भी उठा था। अब हम अजमेर का भी रुख कर लेते, वहां की भी तस्वीर जान लेते। कौशल, अभी आपने जयपुर को भी सुना, जोधपुर को भी सुना, वहां के व्यवसायियों को सुना। यूनिट शुरू तो हो रही है लेकिन बहुत सारी मुश्किलें। अजमेर के व्यापारी क्या कहते हैं, उद्यमी क्या कहते हैं? जी सुषमा, देखिए जहाँ तक हम बात करें जयपुर, जोधपुर और सहित प्रदेश के सभी जगह की, हम इस समय अजमेर में मौजूद हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो व्यापार है, जो उद्योग हैं, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ अजमेर के एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कभी जो बड़ी संख्या में 50 से ज़्यादा श्रमिक एक साथ काम करते थे, आज वो हालात नहीं है। हालांकि पूरा सावधानी बरती जा रही है और उद्योग धंधों को पनपने में अभी समय लगेगा। यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही अजमेर व्यापार संघ से भी जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना अभी आप लोगों को करना पड़ रहा है और क्या कुछ सरकार से आप लोगों की मांगे हैं। अभी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इतने दिन के लॉकडाउन के पीरियड के अंदर सभी फैक्ट्री मालिक का और कामगारों के सबके मनोबल टूट गए। मेरा ये मानना है कि अभी सरकार को, हम सबको मिलकर के उनके मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। पहले इसका मैं एक तरह से उदाहरण देता हूँ, यदि कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन 40 दिन से बंद पड़ी गाड़ी को वापस चालू करने में बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। तो अभी सरकार, कल भी मुख्यमंत्री साहब ने एक उद्योगपतियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, मैं भी उसमें मौजूद था। 3-3.5 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारी सारी समस्या सुनी, लेकिन दुख इस बात का है कि अंत में उन्होंने कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं दिया जिससे कि उद्योग जगत को कुछ फायदा हो सकता हो। ये जितनी भी अभी ये हमारे जिस परिसर में भी हम लोग खड़े हैं, इस उद्योग में कभी एक तरह से पूरा ये काम से और कामगारों से आबाद हुआ करता था, अभी वीरान स्थिति है। बड़ा मुश्किल यहाँ पे अभी 10-15 लोगों को इकट्ठा करके काम इकट्ठा ठीक है। आप सभी का शुक्रिया। और यहाँ पर उम्मीदें बहुत सारी हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं कि जैसे तैसे इन तमाम फैक्ट्रियों को फिर से शुरू किया जा सके, क्योंकि अगर ये धंधा सही से नहीं चलेगा, उद्योग धंधे अगर रफ्तार नहीं पकड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे रफ्तार भरेगी। और यहाँ पर नजरें केंद्र पर है कि विशेष पैकेज वहां से भी मिले।